मिशन का मुख्य उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो बुनियादी ढांचे, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं और स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करते हैं। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति जब इंसान काम तो करना चाहे लेकिन उसको काम ना मिले। दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, समाज इन सब की आंखों में खटकने लगे, बड़ी भीड़ में अपने आप को छोटा महसूस करने लगे। एक ऐसी खामोशी, मायूसी और चुप्पी जो 25 की उम्र के बाद ये पूछने पर होती हो, और भाई क्या कर रहा है आजकल? तब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। हमारा सर शर्म के भरे झुक जाता है। हम कुछ नहीं बोल पाते, चाहते हुए भी। अपनों के ऊपर बोझ बनने लगते हैं, कद्र कम हो जाती है। ऐसी परिस्थिति ही बेरोजगारी कहलाती है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि इतनी बेरोजगारी क्यों है और भारत में ही इतनी बेरोजगारी क्यों है? शासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है और देश को चलाने वाली व्यवस्थाएं क्या कर रही हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और आज की इस वीडियो में अर्थशास्त्र से संबंधित बातें होंगी। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती हैं और भारत में ही क्यों इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक होती है ग्रामीण बेरोजगारी और दूसरी होती है शहरी बेरोजगारी। तो आइए हम इसको समझते हैं। हमारे देश में 60 से 65% भी आबादी आज भी गाँव में निवास करती है, जिसकी वजह से हमें दो प्रमुख प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। पहली है डिसगाइडेड बेरोजगारी, जिसे प्रचिंतित बेरोजगारी भी बोला जाता है या फिर इसे छुपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी है मौसमी बेरोजगारी, जिसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। डिसगाइडेड अनएम्प्लॉयमेंट में लोग दिखते ज़रूर हैं कि काम कर रहे हैं, लेकिन असल में उनकी तादाद ज़्यादा होती है। यानी कि कहीं पर अगर 10 की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे 20 लोग काम कर रहे होते हैं। ऐसे में बाकी के बचे हुए 10 बेरोजगार ही कहलाते हैं, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी पे कोई भी असर नहीं पड़ा। ऐसे में आपने देखा होगा, लोग काम करने के लिए खेतों में जाते हैं, लेकिन वो लोग काम कम बतियाते ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर की ग्रामीण बेरोजगारी, जिसे मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। साल के 6-12 महीने तो काम चलता नहीं है। साल में 8 या 9 महीने काम चलता है गाँव के अंदर, यानी कि खेतों पर। बाकी के जो महीने बचते हैं उसमें वो लोग घर पे बैठे रहते हैं, तो वो भी एक प्रकार की बेरोजगारी ही कहलाती है। अब बात कर लेते हैं शहरी बेरोजगारी के ऊपर। शहरों में मुख्यतः दो प्रकार की बेरोजगारियां पाई जाती हैं। एक है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि उद्योगी बेरोजगारी, और दूसरी है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे शिक्षित बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे लोग जो पुराने कारखानों में काम कर रहे थे, लेकिन चीज़ों के चलन में ना होने की वजह से वो कारखाने बंद हो गए। अब उन कारखानों में जो मजदूर काम कर रहे थे या फिर वो एडुकेटेड लोग काम कर रहे थे, वो सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम ये समझ सकते हैं कि भाई साइकिल का जो काम चलता था पहले के टाइम पर, अब साइकिलों का चलन पूरी तरह से बंद हो चुका है देखा जाए तो। अब वो जो साइकिल कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे, उस उद्योगिक क्षेत्र में जो काम कर रहे थे, वो बेरोजगार हो गए। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयर यानी कि शिक्षित बेरोजगार। भारत के सारे शहर भरे पड़े हैं शिक्षित बेरोजगारों से। घर वालों ने पढ़ा दिया, लिखा दिया, इस काबिल बना दिया कि नौकरी कर सके, लेकिन हमें तो काम करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। 15 की उम्र कब 35 की हो जाती पता ही नहीं चलता, और गवर्नमेंट की नौकरी मिलती ही नहीं है। ऐसे में बीच के जो साल तुमने काटे हैं वो बेरोजगारी के ही कहलाते हैं। भारत में नौकरियों से ज़्यादा नौकरी ना करने के बहाने हैं। ये नौकरी मेरे लायक नहीं है, वहाँ पैसे कम दे रहे हैं, ये दूर ज़्यादा है। ऐसे ही करने में नौकरी हाथ से निकल जाती है और नतीजा लगता है हाथ बेरोजगारी। प्रकार तो हो गए, अब बेरोजगारी के कारण देख लेते हैं। चलो देखते हैं। पहला कारण, हमारे देश की निरंतर रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या। हमारी देश की जनसंख्या जल्दी ही चाइना की जनसंख्या को पछाड़ने वाली है। जनसंख्या बढ़ जाने से संसाधन नहीं बढ़ जाते, संसाधन तो जितने थे उतने ही हैं। और जनसंख्या बढ़ने से हमारे भारत का क्षेत्रफल तो बढ़ा नहीं, जितना था उतना ही है।
दूसरी वजह है हमारी सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जहाँ बेरोजगारी की बात आती है वहाँ सरकार की बोलती बंद हो जाती है। किसी भी सरकार ने बेरोजगारी को आज तक चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। चुनावी मुद्दा बन जाता तो बात ही अलग होती। जहाँ चुनावी मुद्दा बना नहीं, कुछ हद तक हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है, यानी हमारी शिक्षा प्रणाली। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो में बात करूंगा। घर पे बैठकर मुफ्त के तलवे चाटने से तो अच्छा ही है कि हम कुछ काम करें। कुछ ना होने से होना बेहतर होता है। तो आइए अब समाधान की बात कर लेते हैं। समाधान सिर्फ इतना है कि हमें जो भी काम मिले, जैसा भी काम मिले, जितना भी काम मिले, जितने भी पैसे दे, हमें कर लेना चाहिए। कौन सा काम हमें जिंदगी भर करना है? जब अच्छे काम मिले छोड़ देना, रोका किसने? हमारी किताबें भी बोलती हैं कि घर पे बैठा हुआ इंसान देश के लिए दायित्व के समान है, वही काम करता हुआ व्यक्ति देश के लिए संपत्ति है। फैसला आपके हाथ है। आपको देश का दायित्व बनना है या देश की संपत्ति। भारत में बेरोजगारी तब खत्म होगी जब आप खुद इसमें शामिल होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि मेहनत करो और सफल हो जाओ और भारत के लोगों के लिए रोजगार पाओ। इसीलिए हमारे पास एक स्मार्ट सिटीजन कम्युनिकेशन, स्मार्ट नागरिक संचार कार्यक्रम है जो आपको बेरोजगारी से दूर ले जा रहा है। चाहे आप शिक्षित हों या नहीं, या आप बहुत शिक्षित हैं लेकिन आप बेरोजगार हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको मनचाहा रोजगार दिलाने में मदद करेंगे। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आज ही हमसे संपर्क करें। 9990601869। स्मार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे स्मार्ट सिटीजन कम्युनिकेशन को अपनाओ। एजुकेशन के साथ करियर जॉब्स प्राप्त होगा तथा आपके घरेलू प्रॉब्लम समाधान होगा। प्रोग्राम को जानना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन से बात करें या अपना मैसेज व्हाट्सएप में छोड़ सकते हैं। हम आपसे खुद संपर्क करेंगे। धन्यवाद।